स्टार्ट हो गया। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे 12th का अपना फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये आपको फर्स्ट चैप्टर ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो आपका जो पूरा का पूरा पोर्शन है उसमें जो आपकी फर्स्ट बुक है वो पूरी फर्स्ट बुक ईएमटी पे बेस्ड है। ईएमटी का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या फिर यूँ कहो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी आपके पास फिर दो चीज़ें आ जाती हैं। पहला आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड आ जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का, जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, देखो स्टैटिक्स यानी कि कोई भी चीज़ जब स्टेशनरी हो, एक तरीके से यूँ कह सकते हैं हम, यानी कि व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। इसमें हम स्टडी करेंगे क्या, चार्जेस एट रेस्ट पे, ठीक है। फिर ये है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। इसमें आपका थर्ड चैप्टर आ जाता है, इसमें हम स्टडी करेंगे चार्जेस इन मोशन की। इसके बाद आ जाता है आपका मैग्नेटिज्म के अंदर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो फोर्थ चैप्टर है, मैग्नेटिज्म फिफ्थ चैप्टर, और ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये आ जाता है। और फिर लास्ट में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसमें आपका ये इसको टोटल मिला के बनाया गया है, मतलब कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो चलिए आप हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो मैटर होता है हमारा, जो मैटर होता है, अगर हम मैटर को डिफाइन करें तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो मैटर जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है उसकी, यानी कि मास, ठीक है। मास क्या है, मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास क्या है, देखो बच्चों, मास क्या होता है, मास उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि ये प्रॉपर्टी मैटर के पास होगी ही होगी। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज चार्ज। तो जिस तरीके से मास हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसी तरीके से चार्ज भी क्या है, एक इंट्रिंसिक यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मैटर की। तो देखिए अब हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। चार्ज जो होता है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल या फिर मैटर, ठीक है। इसका जो यूँ बताया गया है कि नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये जो कूलम होती है ये क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है, ठीक है। SI यूनिट जो है
वो क्या हो गई, कूलॉम यानी C, ठीक है। और ये बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो माइनस ही होता है, और इसी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज बट विद ए पॉजिटिव साइन वो प्रोटॉन के ऊपर होता है, ठीक है, यानी कि प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो चार्ज को डिफाइन करें तो चार्ज जो है एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को जन्म देती है, मतलब जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जनरेट होते हैं। अब इसको हम आपको मास से रिलेट करके बताएंगे, ठीक है। देखो जैसे कि आप जानते हैं सर आइजैक न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, जब जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई दो बॉडीज हैं जिनके मास अगर m1 और m2 है, उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो हम जानते हैं कि उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था वो क्या होता था, क्या होता था बच्चों, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G क्या होता था, G होता था हमारा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होती थी यूनिट। तो इसी तरीके से, ठीक है बच्चों, इसी तरीके से क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। चार्ज जिस तरीके से मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो देखो अब इसी से हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहीं से, कूलम फोर्स, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने देखा ये हमारा मास क्या दे रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा था, उसी तरीके से चार्ज क्या देगा, हमारा कूलम फोर्स या फिर जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं वो देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो इसको ऐसा बोला जाता है कि जो ये कूलम फोर्स होता है ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और ये उनके जो डिस्टेंस होता है उनके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम सब कुछ मिला दें तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है K, ठीक है। इसे हम कहते हैं जो ये K होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, अब कितना हो गया आपको ये समझ में आ गया ना बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। ये आपका कूलम फोर्स है। ये हम कूलम फोर्स की बात कर रहे हैं, ये इसके ऊपर होता है, ठीक है। इससे यहाँ से कंटिन्यू है बेटा, देखो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, ओके। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में हम और ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों ये होता है आपका फॉर्मूला, कोई भी दो चार्जेस के बीच में अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना हो तो इस K को बेटा यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। इसको मिटा के हम दोबारा से नया फॉर्मूला लिखते हैं, लिख लिया ना आपने। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ये आपका सिर्फ अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड है।
ओके, तो जब भी आपको निकालना हो, देखो जब हम फोर्स निकालेंगे तो एक्चुअली फोर्स क्या है, देखो आपको वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये अभी हमने सिर्फ क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। तो बेटा अभी क्या करते हैं, ऐसा करते हैं हम स्टॉप करते हैं, इसके बारे में अभी हम फोर्स का वेक्टर फॉर्म जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको कर लो।